नमस्ते दोस्तों, आज हम छठी कक्षा का हिंदी विषय का पहली इकाई का 8वां पाठ जन्मदिन के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो द्वारा शीला मौसी के यहाँ बबलू और उसका परिवार जन्मदिन के लिए गए और वहाँ बिजली न होने से कैसे परेशान बबलू जन्मदिन पर मौजूद था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज की कहानी में हम आगे क्या हुआ यह बताने वाले हैं। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो। सब बर्थडे का आनंद ले रहे थे और बहुत देर हो गई थी, तो शीला मौसी ने सबके लिए खाना लगाया और सभी बच्चों को कहा कि धमा चौकड़ी अब बंद करो, शोरगुल अब बंद करो और खाना खाने के लिए मेज पर चलो। आओ जल्दी करो। सब खाने के मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई। इस बीच धमा चौकड़ी के कारण और गर्मी के कारण बबलू को बहुत ज़ोर से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। उसने मेज पर देखा कि मेज पर गिलास तो भरे हुए हैं, लेकिन सब में आधा आधा ही पानी है। शायद पानी न होने के कारण गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया। बबलू को बहुत ज़ोर से प्यास लग गई थी, इसलिए उसने उस पानी को एक घूंट में ही पी लिया। इससे उसकी प्यास नहीं बुझी, मगर इससे उसकी प्यास नहीं बुझ गई। फिर भी वह खाने पर बैठ गया। फिर भी वह खाने में जुट गया और खाने की तैयारी हो रही थी। सबसे पहले उसने जो गिलास में पानी था वो सारा पानी पी लिया और खाना शुरू कर दिया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। 2-4 कौर उसने खाना खाया तो उसकी वह न बुझी हुई प्यास फिर से भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। उसे बहुत व्याकुलता होने लगी। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। एक तरफ गर्मी हो रही थी, एक तरफ प्यास भड़क उठी थी। इससे वो बहुत परेशान हुआ। वह पानी पानी चिल्लाने लगा और वह पानी पानी ऐसा पूछने लगा। लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। लेकिन मेज पर जो पानी था उतना ही पानी वहाँ था और सभी के गिलास अपने अपने सामने थे। बबलू ने अपना गिलास तो खाली किया था और जग में भी पानी नहीं था। पानी का जग खाली था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली। तभी वहाँ शीला मौसी आई और उसने बताया, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। हमारे यहाँ के ब्लॉक में जो पानी की टंकी है, आज उसकी सफाई का दिन है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। फिर भी कोई बात नहीं, चलो, कुछ अच्छा कुछ बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, आप अपना खाना शुरू करो। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। मैं अड़ोस पड़ोस में देखती हूँ और कहीं ना कहीं तो पानी होगा, मैं वहाँ से पानी लाती हूँ। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। लेकिन बबलू का इससे कोई मन नहीं भरा। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। वो प्यास से बहुत परेशान हो रहा था। उसे बहुत ज़ोरों से प्यास लग रही थी। खाने का एक और भी गले के नीचे नहीं उतर रहा था, जिसके कारण वह खाना भी नहीं खा पाता था। वह प्यास से छटपटाने लगा। उसका प्यास से बहुत बुरा हाल हो रहा था। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। पानी बर्बाद करने वाले बबलू को आज पहली बार प्यास का अनुभव हो रहा था, मगर ऐसा होने से पानी मिलने वाला तो नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर से बदला जो लेना था। ऐसा लग रहा था कि रोज़ रोज़ रोज़
पानी बर्बाद करने वाले बबलू का बदला पानी ले रहा है। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का ढेर जवाब देने लगा। जैसी हालत बबलू की हो रही थी, अब बाकी के बच्चों की भी वैसी ही हालत हो रही थी। तभी एक चमत्कार हो गया। तभी अचानक क्या हुआ, बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा और सारे कमरे में बिजली और कूलर पंखे शुरू हो गए। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए और चिल्लाने लगे। मगर बिजली आने से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। मगर सिर्फ बिजली ही आना काम नहीं था, तो पानी भी चाहिए था। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो गया। अंकल ने भी कुछ बताया कि अरे बच्चों, वो खुशी से उठकर बोले कि मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। कूलर में तो पानी है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सभी ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। सभी ने बहुत मज़े से वो खाना खाया। बबलू की तो बाछें खिल उठी। वो तो बहुत खुश हो गया। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। घर जाते समय शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा हुआ रहस्य बबलू नहीं समझ पाया, लेकिन उनका ऐसा मुस्कुराना बबलू को समझ में नहीं आ रहा था। तो इस तरह शीला मौसी के यहाँ बीता हुआ प्रसंग आपने सुना, और बबलू में इससे क्या बदलाव हुआ वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ हम रुकते हैं। आज के लिए आपका सवाल। शीला मौसी के यहाँ पानी क्यों नहीं था? सवाल फिर से एक बार। शीला मौसी के यहाँ पानी क्यों नहीं था? धन्यवाद।